के बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और अली मोहम्मद सागर जिन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान के साथ बात होगी, उस बेसिस पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल मैं उठाता हूं कि परसों सिविल सेक्रेटरीट के बाहर जब हमारे डोगरे बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा था, तब राकेश बजरंगी कहां थे? तब ये राष्ट्रीय बजरंग दल कहां था? हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से बातचीत करने की। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर लिविंग वेरी पीसफुली। हमें कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। मगर सवाल यहां पर मेरे डोगरे भाइयों का है, उन्हें जब लाठीचार्ज हो रहा था तब प्रदर्शन करने वाले कहां पर थे? यहां पर सवाल ये उठता है। और जबरदस्त तरीके से मेरे डोगरे भाइयों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा है। उनके हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, उनकी आंखों से खून निकला है। मैं आज ये सवाल जो है राकेश जी से जरूर पूछूंगा कि परसों आप कहां थे? अली मोहम्मद सागर का पुतला बनाया गया था। ये अनार का एक डब्बा है, इस पर लिखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और अली मोहम्मद सागर, और इसको जलाया गया है। यहाँ पर ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कही, वो बात बिल्कुल भी राकेश बजरंगी को अच्छी नहीं लगी। और इस समय प्रदर्शन जो है त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर सड़क पर इस तपती गर्मी में गर्म आग सेकते हुए हम कर रहे हैं। अब ये पीछे आप देखेंगे एक अलग सा माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन बात जरूर करेंगे। लोगों के मुद्दे इस समय रखे जा सकते हैं। देखिए, असेंबलियां लगती है कि लोगों के मुद्दे जो हैं उनके ऊपर बातचीत की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इन मुद्दों से भटकाने का काम, क्योंकि सरकार एनसी की है, बड़े बड़े वादे एनसी पार्टी ने किए थे, उन वादों पे अब खरे नहीं उतर पा रहे, तो कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने का काम इस प्रकार से किया जा रहा है कि कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, और कोई इनके सहयोगी जो हैं, जो पार्टियों के नेता हैं, वो इस प्रकार की स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिससे ये मुद्दे जो हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज भाजपा के कई नेता वहां पर कई मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार की स्टेटमेंट देकर मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को वो हक ना उनका मिले, इसलिए इनको भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करेगा, देश उसके ये बातें सहन नहीं करेगा। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कोई भी हो, जो पाकिस्तान से बातचीत करने की हिमाकत करेगा, बातचीत तो केंद्र सरकार ने करनी है, इनकी तो औकात नहीं बात करने की। लेकिन क्यों बार बार ऐसे मुद्दे जो है ये उछालने का काम करते हैं, जिससे पूरे देश के लोगों की भावनाओं को आहत होती है। हमने हजारों सैनिक पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा खोए हैं, वो शहीद हुए हैं, तो बार बार
हमारे उन शहीद सैनिकों का अपमान करने का काम जो है, उनकी शहादत का अपमान करने का काम जो है ये नेता कर रहे हैं। राकेश जी, इससे पहले भी किरण के विधायक ने कहा था कि किरण का जो उस पार का इलाका है वो बेहतर है। उन्होंने कहा था कि जो पीओ जेगी का वहाँ का जो इलाका है वो बेहतर है और वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो। इनको पाकिस्तान से प्रेम क्यों है? देखिए वहां पर क्या स्थिति है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जो एक ट्रेन हाईजैक की गई थी, कितने सैनिक पाकिस्तान के मारे गए। डेली बम ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उस कुएं में खुद गिरता है। आज पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम जो है कई वर्षों से कर रहा है। आज उसके अंदर ही आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पे है। आज वो इस दंश को भी झेल रहा है, भुखमरी की कगार है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो सीधी नहीं होगी, वो सुधरने वाला नहीं है। और उसके पीछे कई देश है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पैसे के मामले में आतंकवाद को सपोर्ट करने का काम जो है वो कर रहे हैं, ये सभी को मालूम है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि गोली और बोली इकट्ठे नहीं होंगे। तो जब केंद्र सरकार ने ये कहा है तो फिर क्यों ये बार बार ऐसे मुद्दे उछालने का काम करते हैं जिससे विधानसभा का समय भी खराब होता है, लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। तो इसलिए हमारी सीधी सीधी मांग है केंद्र सरकार से, जो लोग पाकिस्तान के प्रति प्रेम दर्शाते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। सवाल है, आप हिंदुत्व की बात लगातार कर रहे हैं। महराज मलिक ने हिंदुत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखता है व्यक्ति वो शराब पीता है, त्योहारों में शराब पीता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए कल कई चैनलों के अंदर हमारी स्टेटमेंट थी, हमने 24 घंटे का समय दिया था महराज मलिक को कि माफी मांगे, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज सुबह उनकी स्टेटमेंट आई है, माफी मांगी उन्होंने, लेकिन उसके अंदर वो सफाई भी दे रहे हैं त्योहारों का। वो बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन को भी त्योहार मानता हूँ, उसके अंदर उनकी स्टेटमेंट में कहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हिंदू शराब पीता है, वो त्योहारों में पीता है, शादियों में पीता है, दोनों वर्ड अलग अलग है। लेकिन आज उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ। माफी कहा? देखिए शर्मिंदा माफी है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी की बात है, अगर सरकार इतनी सचेत होगी और सरकार इतनी सजग होगी तो तुरंत कार्रवाई सरकार का कर बनता था करने का। विपक्ष के तौर पर भाजपा क्या कर रही है? भाजपा ने भी तो हिंदुओं के नाम पर वोट लिया। देखिए भाजपा का काम था बोलने वाले, अगर भाजपा नहीं बोलेगी तो हम भाजपा के खिलाफ भी बोलेंगे। हम किसी के उस पेवर में नहीं, जो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ है, जो हिंदू की बात नहीं करेगा हम उसके खिलाफ है। कश्मीर में एनसी को वोट मिला है और जम्मू से भाजपा को वोट मिला है। शर्त ये है कि वहाँ पर 7 दुकानें शराब की कश्मीर में, जिसमें एक सच्चाई भी है। 7 देखिए 14 दुकानें कश्मीर के अंदर हैं और 291 दुकानें जम्मू के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू शराब पीता है। मैंने कल मीडिया के माध्यम से उनसे पूछा था, आपके पास ऐसे कौन से तथ्य हैं, कौन सा डाटा है आपके पास, आपने कौन सी लाइन देखी जिसमें हिंदू ही, लेकिन आज उन्होंने माना कि सभी पीते हैं। आज उन्होंने ये माना कि सभी पीते हैं और मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर शर्मिंदा हूं, ये माना उन्होंने। लेकिन अगर बार बार, इससे पहले भी उनके ऊपर एफआईआर जो है वो नरवाल के अंदर हुई थी, वो भी हिंदुओं के ऊपर 295 में, शायद अगर मैं सही हूं तो 295 में शायद वो पर्चा लगा था और अरेस्ट भी हुए थे। उस टाइम वो वर्तमान में उस टाइम जो है डीडीसी थे, अब वो विधायक हैं। एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार की स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। और यहाँ पर हिंदू तो 26 से 27% है और 305 दुकानें शराब की हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या सभी में हिंदू शराब पीता है? कौन से तथ्य हैं महराज मलिक के पास, ये मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और कभी आमना सामना होगा पाकिस्तान का भी, कौन से तथ्य हैं उसके पास। मैं इनकी बात से एक शायरी जो है वो कहना चाहूंगा कि मंदिर में पूजा करता हिंदू देखा, मस्जिद में अजान देता मुसलमान देखा, जब शाम को मैं मैखाना गया तब जाकर मुझे इंसान दिखा। तो महराज मलिक ने जो पॉइंट रखा है शराब का, उस पर वो कितना दुखी है कितना नहीं वो जाने। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, अली मोहम्मद सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया है, उस प्रदर्शन में साफ तौर पर यह है कि केंद्र सरकार बात करेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि जब कल और परसों हमारे डोगरे बच्चे यहाँ पर लाठी खा रहे थे, तब राष्ट्रीय बजरंग दल कहाँ था? उस टाइम ये सड़क पर क्यों नहीं उतरा? उस टाइम पर उनके पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये मेरा दूसरा सवाल है। राकेश बजरंगी इस समय प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं
और जो भी उसने कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में साफ तौर पर देख लिया। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।